नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 30 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में वही प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि यदि डन को 20 लिखा जाता है तो ऑन कट को क्या लिखा जाएगा। तो देखो दोस्तों, अब ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से। ठीक, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो DON ही है, ठीक, डन को ने 20 किस आधार पर लिखा है ये हमें सोचना है। तो जो कुछ भी करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, डन में करना है। डन में हम क्या कर सकें कि वो 20 हो जाए। तो दोस्तों आपका होगा कि DON डन में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। ठीक, 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। और जितने लेटर हैं उन्हीं संख्याओं को हमने जोड़ दिया है। कितने लेटर हैं, 4, तो भी कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, तो ये लॉजिक लगा था। ठीक, यही लॉजिक हम किस में अप्लाई करेंगे, इसमें ऑन कट में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऑन कट में कितने लेटर हैं, 5 लेटर। 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। अब दोस्तों इसमें 4 लेटर थे तो हमने 4 ऐड किए, इसमें 5 लेटर हैं तो हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 क्या किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन डी में है। ठीक, तो देखो दोस्तों, ये आपको सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग का एक टॉपिक है दोस्तों। इसमें से लगभग प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि उस व्यवहारिक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच को संबंध दर्शाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें 3 शब्दों को दिया गया है, भाषा, हिंदी और इंग्लिश। तो देखो दोस्तों, हमें इनमें क्या करना है कि आखिर में इन्हें आपस में ये बताना है कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेशन में है। ठीक, जैसे कि दोस्तों भाषा, हिंदी, इंग्लिश, आप जानते हैं इंग्लिश एक भाषा है और हिंदी भी एक क्या है, भाषा है, लेकिन ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक, तो सबसे बड़ा जो डायग्राम बनाएगा दोस्तों वो किसका बनाएगा, भाषा का, क्योंकि दोस्तों भाषा के अंदर ही तो इंग्लिश भाषा होगी और हिंदी भाषा होगी। ठीक, तो हिंदी भाषा ये हो गई और इंग्लिश भाषा क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई, क्योंकि दोस्तों हिंदी अलग होती है और इंग्लिश अलग होती है। ठीक, समझ गए ना। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख वाला जो भी टॉपिक है दोस्तों, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता ही है। ठीक, मैं आपको दोस्तों वही टॉपिक बता रहा हूँ जो रेगुलर हर साल दोस्तों एक ना एक इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक, बाकी के जो छूटते हैं दोस्तों तो वो हम दूसरे सेट में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके माँ की मम्मी की, बेटे की पत्नी की, सास की बेटी आपकी कौन लगेंगी। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से आता है। ठीक, तो देखो इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा बस समझिएगा कि क्या कर रहे हैं हम। देखो आपकी माँ, तो ये तो हमें समझ में आ रही है, ये कौन है दोस्तों, हमारी माँ है। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है कि माँ की मम्मी यानी दोस्तों माँ की मम्मी कौन हुई, हमारी नानी हुई। और क्या मम्मी के बेटे कौन हुए दोस्तों, हमारे कौन हुए, मामा जी। अब ये नहीं बताया कि छोटे मामा हैं, बड़े मामा हैं, मंझले मामा। ठीक, उन्होंने क्या कहा, बेटे, क्योंकि उनके बेटे तो हमारे कौन लगेंगे, मामा ही लगेंगे। अब बेटे की पत्नी दोस्तों हमारी कौन लगेंगी, मामी लगेंगी। ठीक, और मामी तो पत्नी की सास दोस्तों, तो हमारी मामी की सास कौन लगती हैं, हमारी नानी लगती हैं। ठीक, अब नानी की बेटी, तो नानी की जो बेटी हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें आप, यहाँ पर बेटी से हमें 2 नामों को याद रखना है, या तो वो हमारी कौन हो सकती हैं, माँ हो सकती हैं। ठीक, और एक तो हम क्या हो सकती हैं, मौसी हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों हम नानी की बेटी को केवल 2 नामों से पुकार सकते हैं, या तो माँ के नाम से या फिर मौसी के नाम से, जो कि माँ हमारी होती है और मौसी उनकी बहनें होती हैं। ठीक, तो आप देखो इसमें से किसी दो ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा। ऑप्शन में देखो जैसे बुआ, बहन, मम्मी और मौसी, तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ, मौसी दिया हुआ, माँ नहीं दिया हुआ, ये मम्मी नहीं है, ये मामी है। ठीक, तो ये क्या दिया है, मौसी दिया है। यदि दोस्तों मौसी की जगह पे वो माँ भी दे सकते थे। ठीक, इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि 2 नाम हमें स्पष्ट रूप से होने चाहिए उनके यार। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन है दोस्तों सभी के पी हैं, कुछ एच पी हैं। देखो दोस्तों ये निष्कर्ष है कि कुछ के पी हैं और सभी एच
पी हैं। तो देखो दोस्तों ये क्या है, क्वेश्चन है, ठीक, ये क्या है दोस्तों, पूरा का पूरा क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों ये जो है ये उनका क्या है, क्वेश्चन का आंसर है, ठीक, कि इनमें से इन्हें 1-2 स्थितियां बता दी हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सी सही है कौन सी गलत है ये हमें बताना है, ठीक। इसलिए दोस्तों इसे क्वेश्चन को कथन और निष्कर्ष के नाम से जानते हैं, ठीक। तो देखो दोस्तों इसने क्या बोला, सभी पी, ठीक, क्या है, सभी के, सॉरी एक मिनट, सभी के क्या हैं दोस्तों, पी हैं। तो देखो जो पी होंगे दोस्तों वो ही तो सभी क्या होंगे, के होंगे, ठीक। जैसे कि ये क्या बना दिया, के, ठीक, और ये क्या है दोस्तों, बड़ा वाला पी। जैसे कि हम बोलते हैं दोस्तों पिता, ठीक, तो पिता, सभी पुरुष दोस्तों क्या होते हैं, पिता होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सभी के पी क्या होंगे, के होंगे, ठीक। अब सेकंड वाली, तो कुछ एच पी हैं। तो देखो दोस्तों कुछ क्या है, एच पी हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर बना लेते हैं एक डायग्राम यहाँ पर, ठीक, ये क्या है, एच है। तो यहाँ पर जो मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर एच भी है पी भी है, लेकिन के शामिल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये स्थिति के हिसाब से हमने ये डायग्राम बना लिया, ठीक। अब हमें जो निष्कर्ष दिया है इसमें से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें ये बोल रहा है कि कुछ के पी हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, कुछ नहीं पूरे के पूरे दोस्तों के ही हैं, पी के क्या हैं, के हैं। तो पहली स्थिति क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। सेकंड, सभी एच पी हैं। तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सभी नहीं है, कुछ हमारे क्या हैं, पी हैं, और कुछ हमारे एच हैं, ठीक। तो दोस्तों इसका क्या है कि देखो पहले में क्या है, केवल निष्कर्ष वन का अनुसरण करता है, तो ये भी गलत था हमारा, ठीक। केवल क्या है, सेकंड का अनुसरण करता है, तो ये भी गलत था। तीसरा हमारे देश में ही पाया, और चौथा दिया है इसमें से कोई अनुसरण नहीं करता है, ठीक। यानी दोस्तों देखो यदि हम इसे टिक मारेंगे तो हमारा सेकंड बारह रह जाएगा, क्योंकि वो भी तो नहीं कर रहा है, ठीक। सेकंड को यदि टिक लगाएंगे दोस्तों तो हमारा क्या, फर्स्ट रह जाएगा। इसलिए दोस्तों इसमें से हम डी लगाते हैं कि कोई भी अनुसरण निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन आता है दोस्तों कथन और निष्कर्ष, ठीक, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर लुप्त संख्या कैसे देखी जाती हैं अथवा कैसे की जाती हैं उसका आप एक थोड़ी सी झलक देख लीजिए, ठीक। ये यहाँ पर आपको नंबर टेबल लेकर रखी है दोस्तों। नंबर टेबल के स्थान पर आपको क्या, लेटर भी हो सकते हैं, ठीक, याद रखें। क्योंकि दोस्तों जो मिसिंग नंबर होते हैं ना वो लगभग कई डिजाइन से आते हैं, आपने देखे होंगे, कई पैराग्राम में भी होते हैं या फिर कई जो हमारे पास डायग्राम होते हैं उनके तौर पर भी होते हैं, ठीक, और थोरिकल में भी आते हैं। तो देखो हमारे पास जो नंबर टेबल है दोस्तों, तो नंबर टेबल की सबसे पहली पहचान ये होती है दोस्तों कि आपको जितनी भी क्या है बड़ी संख्या वो आपको चुन लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी है, 13 और 17 है। अब जो हमें लॉजिक लगाना है दोस्तों, यानी करने की जो विधि है वो ऊपर से नीचे की ओर करनी है, ठीक। प्रक्रिया कहाँ करनी है, ऊपर से नीचे की ओर। यदि दोस्तों मान के चलिए बड़ी संख्या आपकी इस साइड होती, ठीक, किस साइड, जैसे 41 42 कुछ भी, तो फिर आपको करने की विधि इस साइड से इस साइड की ओर सोचनी होती है, समझ गए ना, ठीक। तो देखो दोस्तों अब हमारा जो 13 है, ठीक, तो 13 में दोस्तों हम क्या करें, 6 और 4 में कि वो 13 हो जाए। तो देखो दोस्तों यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक, तो 10 और 3 प्लस करते हैं तो 13 हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब हम दूसरे में यही लॉजिक लगा रहे तो वो अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो कैसे, क्योंकि 10 और 3 कितने होते हैं, 13, ये भी 13 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा दोस्तों ने इस प्रकार से किया है कि इसका इन्होंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, ठीक, और इसका भी दोस्तों आधा कर दिया, और इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो 3 का 9 हो जाएगा और 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन्हें प्लस करने पर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक। यही लॉजिक जब यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे 4 का कितना होता है दोस्तों, 8 का आधा किया तो कितना हो गया, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 हो गया, ठीक। इसका दोस्तों एक आधा कितना हुआ, 2 का 1, और 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही, प्लस किया तो कितना हो गया, 17 हो गया, समझ गए ना दोस्तों। तो ये लॉजिक लगा था, यानी कि दोस्तों जो संख्या दी हुई है उनका आधा करने पर और उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। जैसे इसका आधा कितना हुआ, 2 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ। इसका कितना हुआ दोस्तों, 2 हुआ, तो 2 का स्क्वायर भी कितना हुआ, 4 हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी में दिया हुआ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है अवयव एवं संख्या सारणी, यानी कि दोस्तों मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल के क्वेश्चन से लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है सादृश्यता परीक्षण, ये लगभग दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। ये दोस्तों आपको वर्ड में भी आएगा, लेटर में भी आएगा, नंबर में भी आएगा और मिक्सड में भी आएगा, ठीक। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 225 का संबंध 15 से है, तो 12 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब देखो दोस्तों आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि यदि आपको आगे की साइड कितनी है,
बड़ी संख्या और पीछे की साइड कितनी है दोस्तों, छोटी संख्या है। तो आपको प्लस माइनस ऐसी कुछ नहीं सोचना है दोस्तों, या तो आप उसका स्क्वायर करने की क्या कोशिश करें या फिर हमें क्या क्यू करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। यदि इसके अतिरिक्त नहीं आता है फिर हमें और कुछ सोचना पड़ना है, ठीक। जैसे कि दोस्तों यदि हम 15 का स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाता है हमारा 225 हो जाता है। यानी कि दोस्तों 225 किसका स्क्वायर है, 15 का है, ठीक। तो यहाँ पर भी दोस्तों 12 का स्क्वायर, आप ये मत बोलना दोस्तों कि 12 यहाँ पर बड़ी संख्या है तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या, ऐसा नहीं होता है इन क्वेश्चनों में। बड़ी संख्या आगे भी हो सकती है पीछे भी हो सकती है, ठीक। तो 12 का कितना होता है दोस्तों 144 होता है। 144 किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन सी में है, ठीक। तो ये दोस्तों एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, आपको 4 नंबर के आएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक घड़ी 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाती है तो घंटे वाली सुई 7.5 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाएगी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर उन्हें मिनट का क्या दिया रखा है कि 15 मिनट में 90 डिग्री का, लेकिन उन्होंने पूछा है दोस्तों क्या कि जो घड़ी है घंटे वाली वो 7.5 डिग्री का कोण कब बनाएगी, ठीक। तो ये मुसीबत है, तो आप देखो घड़ी बनानी होगी, ठीक। यहाँ पर एक कांटा किस पर है, 12 पर है, ठीक। और एक हम कर लेते हैं दोस्तों 1 2 3, ठीक। तो ये तो हो गया 90, यानी 15 मिनट पर कितने का बना रही है, 90 डिग्री का, ठीक। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया यहाँ ना। अब वो ये बोल रहा है कि घंटे वाली सुई कितने मिनट में बनाएगी। तो देखो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखें, देखो ठीक कितने मिनट में बनाएगी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों आपको पता होगा कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का, ठीक। क्योंकि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण होता है, ठीक। और दोस्तों जो घंटे वाली सुई है इसी 30 डिग्री के कोण को क्या है उसे पार करना होता है, तब तो वो अगला घंटा बजाती है, ठीक। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जब वो 90 पर आई, ठीक, यानी 15 मिनट हुए तो वो दोस्तों 7.5 डिग्री खिसक चुकी होगी, ठीक। इसके बाद दोस्तों वो 30 पर आई होगी तो कितने 15 डिग्री खिसक चुकी होगी, ठीक। जब वो यहाँ पर आई होगी दोस्तों तो 22.5 डिग्री कुछ खिसक चुकी होगी, ठीक। और जैसे ही वो पूरी आई दोस्तों तो आपकी 30 डिग्री खिसक चुकी होगी, ठीक। समझ गए ना। यानी 7 को उन्हें दोस्तों 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी 15 मिनट में दोस्तों वो 30 डिग्री क्या होगी, खिसक चुकी होगी, कौन, घंटे वाली सुई, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन आता है घड़ी यानी कि क्लॉक बारे में से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उंगलियां, नाक, आंखें, बाल और हड्डियां। तो यहाँ पर दोस्तों 5 लेटर दिए गए हैं। अब इन्हें देखो क्रम कैसा होता है, क्रम से हमें जमाना पड़ता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो शुरू से लेकर क्या लिखते हैं, एंड तक लिखते हैं, ठीक। जैसे कि दोस्तों आपने डिक्शनरी देखी होगी कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं ए से क्या जेड की ओर मीनिंग उनकी क्या होती है, लिखी होती है। तो ये हमें यहाँ पर क्रम से जमाना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट पर है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले सेट में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।